ठीक है। तो हम लोग पार्टिकल इन वन डी बॉक्स को हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे हम लोग यहाँ पे। तो हम लोग अभी वेव फंक्शन का हम लोग प्लॉट देख रहे थे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो nth स्टेट का वेव फंक्शन का प्लॉट देख रहे थे हम लोग यहाँ पे। तो ये हम लोग का प्लॉट मिला हम लोग का वेव फंक्शन का, और उसका जब मॉड स्क्वायर करेंगे तो हम लोग प्रोबेबिलिटी का प्लॉट आएगा। ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का प्लॉट है। ठीक है, इसको बोल रहे हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का प्लॉट था ये। और ये हम लोग क्या था हम लोग का पे वर्सेस एक्स था हम लोग यहाँ पे। ठीक है, ये एक्स का, ये हम लोग का 0 to a तक हम लोग का था ये हम लोग का क्या था हम लोग का पे वेव फंक्शन वर्सेस एक्स का प्लॉट था हम लोग यहाँ पे। तो ये दोनों में हम लोग यहाँ पे देखे थे यहाँ पे कि नोड्स यहाँ पे देखे थे कि n इक्वल टू 1 कॉरस्पॉन्ड टू ग्राउंड स्टेट है, तो n माइनस 1 नोड होगा nth स्टेट में। तो देखो हम लोग यहाँ पे 2 स्टेट में 1 नोड मिला। ठीक है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में हम लोग क्या मिलेगा हम लोग यहाँ पे 2 नोड मिला हम लोग यहाँ पे, लेकिन वो साइड 3 के कॉरस्पॉन्डिंग है हम लोग यहाँ पे। ठीक है, सिमिलरली जब इसका मॉड लेंगे तो क्या हो जाएगा, जो भी नेगेटिव पार्ट रहेगा, जो भी नेगेटिव रहेगा पॉजिटिव हो जाएगा। ये a/2 था, ये कितना था हम लोग यहाँ पे, ये होगा हम लोग यहाँ पे a/6 है ना, ये हम लोग का a/2 है हम लोग यहाँ पे, और ये हो जाएगा 5a/6। तुम इसको देख सकते हो हम लोग यहाँ पे टोटल a था ना 5a/6, क्योंकि टोटल 2a/3 था यहाँ पे, टोटल a है यहाँ पे। ठीक है, तो ये a/3 टोटल होगा हम लोग में। एक साइकिल कंप्लीट करते हैं हम लोग। तो अभी तुम यहाँ पे और भी तुम देखो, इसको देख के तुम डायरेक्ट ये भी बता सकते हो कि हम लोग का प्रोबेबिलिटी, ये जो प्रोबेबिलिटी आया हम लोग यहाँ पे। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी तुम बता सकते हो हम लोग का डायरेक्ट तुमको निकालने के प्लॉट से भी तुमको बताया गया था हम लोग कैसे हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो अगर तुमको बोला जाएगा कि पार्टिकल इन वन डी बॉक्स ग्राउंड स्टेट में है, ठीक है, पार्टिकल इन वन डी बॉक्स ग्राउंड स्टेट में है, तो उसका हम लोग का यहाँ पे 0 to a/2 तक प्रोबेबिलिटी कितना होगा। ठीक है, आवाज आ रही है क्या बताओ तो, कोई कुछ पूछ रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन nth स्टेट फ्रॉम 0 to a/2 ये कितना होगा बताओ हम लोग यहाँ पे। मतलब तुमको ये फाइंड आउट करना है nth स्टेट में 0 to a/2 का प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। ये तुमको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए क्या करोगे यहाँ पे nth स्टेट का प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे जो क्या करेंगे हम लोग 0 to a/2। ठीक है, ये करेंगे हम लोग यहाँ पे मॉड ऑफ साई n स्क्वायर dx, ये कैलकुलेट करेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे तुमको प्लॉट देख के डायरेक्ट तुम बता सकते हो हम लोग यहाँ पे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी मतलब क्या है यहाँ पे, ये मॉड ऑफ साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी मतलब है हम लोग यहाँ पे PNS वर्सेस एक्स का जो ग्राफ है हम लोग यहाँ पे। ठीक है, उसका एरिया है हम लोग यहाँ पे। ठीक है, एरिया ऑफ PN वर्सेस एक्स ग्राफ इक्वल टू क्या हम लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल। यही है ना हम लोग यहाँ पे। तो अगर 0 to a/2 तक बोला है तो तुम यहाँ पे देखोगे हम लोग यहाँ पे कि यहाँ पे 0 to a/2 तक बोलोगे, ये तुमको बताया भी गया था उस टाइम में जब हम लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे थे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी में तो यहाँ पे एरिया देखोगे यहाँ पे तो इक्वली डिवाइड होगा हम लोग यहाँ पे हाफ हाफ। यहाँ पे भी देखोगे तो a/2 से a/2 हाफ हाफ डिवाइड होगा, हर जगह पे a/2। तो nth स्टेट का कोई भी स्टेट का बोलेगा, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे हाफ आएगा। तुम इसको कैलकुलेट करके देख लेना हम लोग पार्टिकुलर मंडी बॉक्स में हम लोग यहाँ। ठीक है, अभी तुमको ये बोला जाएगा हम लोग यहाँ पे कि पार्टिकल इन ए मंडी बॉक्स में। ठीक है, अगर तुमको कैलकुलेट करना रहेगा कि जो फर्स्ट एक्साइटेड सॉरी जो ग्राउंड स्टेट है हम लोग यहाँ पे, उसमें हम लोग यहाँ पे 0 to, ठीक है, a/4, 0 to हम लोग का a/4, इसका प्रोबेबिलिटी तुमको पूछा जाएगा हम लोग। एक्स का वैल्यू 0 to a/2 का प्रोबेबिलिटी कितना होगा बताओ हम लोग। या हम लोग यहाँ पे सेकेंड एक्साइटेड फर्स्ट एक्साइटेड देखते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में हम लोग यहाँ पे पार्टिकल इन वन डी बॉक्स, ये क्वेश्चन है हम लोग यहाँ पे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है, पार्टिकल इन वन डी बॉक्स में हम लोग यहाँ पे 0 to a/4 का प्रोबेबिलिटी कितना होगा। तो उसको इसका मतलब क्या, तुम कैलकुलेट करोगे 0 to a/4। ठीक है, क्या हो जाएगा psi2 स्टार psi2 dx, ये कैलकुलेट करोगे तुम यहाँ पे, है ना। इसका वैल्यू कितना आएगा बताओ हम लोग यहाँ पे 0 to a/4। देखो ये हम लोग का फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है हम लोग यहाँ पे, इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का प्लॉट किया तो a/2 इसका आधा होगा हम लोग यहाँ पे a/4, इसका आधा होगा हम लोग यहाँ पे a/4, ये होगा हम लोग यहाँ पे a/4। ये था हम लोग यहाँ पे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल बिटवीन 0 to a/4 कितना होगा बताओ हम लोग यहाँ पे।
इस केस में फर्स्ट एक्साइटेशन में। और तुमको ये भी फाइंड आउट करना है A/2 2 3 A/4। फर्स्ट एक्साइटेड की बात कर रहे हैं तुम, ठीक है। फर्स्ट एक्साइटेशन तुम देखो यहाँ पे प्लॉट देखो हम लोग यहाँ पे, अगर यहाँ पे फर्स्ट एक्साइटेशन मतलब साइड 2 अगर ये बोला जाता, अगर यहाँ पे बोला जाता, ठीक है, जैसे ये हम लोग का A/4 है, ये हम लोग का ग्राउंड स्टेट है ना, ग्राउंड स्टेट की बात नहीं बोला जा रहा है, फर्स्ट एक्साइटेशन की बोला जा रहा है, तुम इसीलिए ध्यान में रखना, ठीक है। ये हम लोग का है A/4 और ये 3 A/4, ठीक है। ये तुमको प्रोबेबिलिटी में बता चुका गया है। तो अगर देखो फर्स्ट एक्साइटेशन बोल रहा है तो ये इसकी बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो इसमें सब तो डिवाइड हम लोग पूरा सिमेट्रिक है हम लोग यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1/4 होगा, ये भी 1/4 होगा, ये भी 1/4 होगा, ये भी 1/4 होगा, तो टोटल प्रोबेबिलिटी तभी 1 होगा हम लोग यहाँ पे। तो 0 to A/4 कितना होगा, 1/4 होगा। A/4 to 3 A/4 1/4 प्लस 1/4 1/2 होगा हम लोग यहाँ पे। डायरेक्ट तुम ऐसे निकाल सकते हो इंटीग्रेशन करके। 0 to A/4 कितना हो जाएगा, 1/4, ये कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4, है ना, 1/2 आ जाएगा हम लोग यहाँ पे। इसकी बात कर रहे हैं P2 बोला गया ना हम लोग यहाँ पे, मतलब साई 2 स्टेट में। अगर मैं तुमको साई 1 में बोलूंगा तो क्या होगा हम लोग यहाँ पे, ग्राउंड स्टेट। इन ग्राउंड स्टेट, इन ग्राउंड स्टेट हम लोग का प्रोबेबिलिटी ये बोला जाएगा 0 to A/4। तो क्या हो जाएगा, देखो 0 to A/4 में हम लोग का देखेंगे तो 0 to A/4 में क्या हो जाएगा, ये तो यहाँ तक पूरा हाफ हो रहा है, डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और ये हम लोग का ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे 4 भाग में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 4 भाग में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे इक्वली तो डिवाइड नहीं होगा हम लोग यहाँ पे, इसमें इक्वली डिवाइड नहीं होगा हम लोग यहाँ पे, है ना। यहाँ पे हम लोग का इक्वली डिवाइड नहीं होगा हम लोग यहाँ पे, इक्वल डिवाइड होगा, ये नहीं होगा हम लोग यहाँ पे। तो ये हम लोग का देखो यहाँ पे इक्वल डिवाइड नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन 1/4 होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ये हम लोग का ग्रेटर देन 1/4 होगा यहाँ पे, ये भी ग्रेटर देन 1/4 होगा, 4 भाग में डिवाइड करेंगे तो ये लेस देन 1/4 होगा, ये हो ना हम लोग यहाँ। जब तुम यहाँ पे डिवाइड करोगे तो इक्वली जब डिवाइड करोगे, स्क्रीन रुक गई सर। ओके। जब हम लोग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वाला पढ़ रहे थे हम लोग यहाँ पे वेव फंक्शन के बारे में, वहाँ पे भी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसको कैलकुलेट करने के लिए तुमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा हम लोग यहाँ पे, अदरवाइज तुम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का अगर तुम्हारे पास प्लॉट है तो उससे तुम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये तुमको कुछ कैलकुलेट करना है हम लोग यहाँ पे, एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे तुमको कैलकुलेट करना है हम लोग यहाँ पे, जो हम लोग का E1 में 0 to A/3 ये प्रोबेबिलिटी कितना होगा, ठीक है। इसका वैल्यू तुमको फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे। E1 में प्रोबेबिलिटी ऑफ तुमको फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे A/3 से 2A/3, ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा, इसको तुमको कैलकुलेट करना है हम लोग यहाँ पे। ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि जो हम लोग को 1D पोटेंशियल है, ये तुमको ये हो तुम्हारा होमवर्क रहेगा हम लोग यहाँ पे। बाकी जो भी तुम प्रोबेबिलिटी है तुम कैलकुलेट कर चुके हो हम लोग यहाँ पे, ठीक है। जो प्रोबेबिलिटी में भी तुमको बहुत सारा कैलकुलेट किया जा चुका है, तो उसको तुम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो फार्मूला से। इसको फार्मूला से कैलकुलेट करना, एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है। इसका मतलब क्या करोगे तुम यहाँ पे कि 0 to A/3, ठीक है, ये करोगे तुम यहाँ पे साई 1 स्टार, ठीक है, साई 1 dx, ये तुमको फाइंड आउट करना है। इसका वैल्यू मेरे को बताना है हम लोग यहाँ पे, ये कितना होगा, 1/3 से ज़्यादा होगा कम होगा वो पता है, 1/3 समथिंग आएगा, ठीक है। कितना आएगा उसको कैलकुलेट करके बताना, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि जो 1D बॉक्स है वो क्या सिमेट्रिक है क्या पोटेंशियल। यहाँ पे जो हम लोग को पर्टिकुलरली 1D बॉक्स था, ठीक है, ये क्या था हम लोग का इस तरीके से था हम लोग यहाँ पे, तो ये 0 to A तक था, तो ये पोटेंशियल क्या सिमेट्री है, x इक्वल टू कोई भी पॉइंट के अबाउट, जैसे x इक्वल टू 0 के अबाउट का मिरर इमेज है क्या, सिमेट्रिक मतलब x इक्वल टू 0 के अबाउट हम लोग का मिरर इमेज होना चाहिए, ठीक है। x इक्वल टू 0 अबाउट x इक्वल टू 0 देयर इज नो मिरर इमेज, है ना, जो कि y एक्सिस है हम लोग का x इक्वल टू 0, इसलिए पोटेंशियल क्या है हम लोग यहाँ पे नॉट सिमेट्रिक,
तो इसका कोई भी अगर पोटेंशियल सिमेट्रिक नहीं है तो क्या हो जाएगा, नॉट वेव फंक्शन, ठीक है, एज नॉट डिफाइनाइट पेरिटी। ये छोटा छोटा चीज पूछा जाता है एग्जाम्स में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स इक्वल जीरो के अबाउट यहाँ पे कोई भी यहाँ पे सिमेट्रिक नहीं है, वी एक्स नॉट सिमेट्रिक, पहला चीज तो वी एक्स नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। तो इसका क्या बोला जाएगा, अगर ऑप्शन में पूछा जाएगा कि वेव फंक्शन एज ऑड पेरिटी, वेव फंक्शन एज इवन पेरिटी, वेव फंक्शन एज नाइदर ऑड नॉट इवन पेरिटी, तो क्या बोला जाएगा यहाँ पे वेव फंक्शन में, तो इवन पेरिटी होगा, नहीं ऑड पेरिटी होगा, क्योंकि पोटेंशियली सिमेट्रिक नहीं है हम लोग का, है ना। तो यहाँ पे बोलेंगे साई एक्स neither even nor odd parity। अगर ऐसा पूछा जाएगा तो ठीक है, वेव फंक्शन डज नॉट हैव इवन और ऑड पेरिटी, क्योंकि इसका पेरिटी डिफाइन नहीं होगा हम लोग, क्योंकि पोटेंशियली सिमेट्रिक उनको बताया गया था बाउंड स्टेट में, अगर हम लोग का पोटेंशियल सिमेट्रिक होगा तो उसका पेरिटी डिफाइन होगा हम लोग यहाँ, है ना। ये तुमको आज ही 1 बाउंड स्टेट की प्रॉपर्टीज में बताया गया था हम लोग यहाँ। वेव जो हम लोग का पोटेंशियल क्या है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो उसी को तुम लिख भी सकते हो हम लोग यहाँ पे, ये जो नोट करके लिख सकते हो कि जो पेरिटी डिसाइडेड बाई अबाउट एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है, पेरिटी डिसाइडेड बाई द पेरिटी ऑफ वेव फंक्शन बोल सकते हैं, पेरिटी ऑफ वेव फंक्शन डिसाइडेड बाई द पोटेंशियल, इफ पोटेंशियल इज सिमेट्रिक, इसको लिखा चुका है पहले से ही, ठीक है। पोटेंशियल इज सिमेट्रिक देन वेव फंक्शन हैव डिफाइनाइट पेरिटी। यस, अगर माइनस ए टू ए है तो हम लोग उसमें पेरिटी हो, तो वो हम लोग का सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल हो गया, ये तो एसिमेट्रिक था। तो नेक्स्ट हम लोग उसी को देखेंगे हम लोग यहाँ पे, कि अगर हम लोग यहाँ पे इस तरीके से होगा हम लोग यहाँ पे, अगर हम लोग का पोटेंशियल इस तरीके से डिफाइन है, इसके लिए क्या चेंज होगा तुमको देखना है हम लोग यहाँ पे, कि अगर ये माइनस ए टू ए है तो यहाँ पे एक्स इक्वल जीरो के अबाउट क्या है, पोटेंशियल सिमेट्रिक हो जाएगा। यहाँ पे अगर एक मिरर रखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे अगर एक मिरर रखोगे हम लोग यहाँ पे, तो सेम हम लोग को मिलेगा, इधर इनफाइनाइट ले लो यहाँ पे, तो ये हम लोग का सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल हो जाएगा। वी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का जीरो, कहाँ से, माइनस ए टू ए से, और इनफाइनाइट अदरवाइज। तो इसके लिए जो वेव फंक्शन आएगा अभी डिफरेंट आएगा जो पहले से आया था, क्योंकि बाउंड्री कंडीशन चेंज हो जाएगा, है ना। इसके लिए हम लोग यहाँ पे जो वेव फंक्शन निकालोगे वो डिफरेंट आएगा हम लोग यहाँ पे, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, 1D सिमेट्रिक पोटेंशियल वैल्यू। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ये भी देखो अभी हम लोग इन्फाइनिटी देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे 1 डायमेंशनल, ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे सिमेट्रिक इनफाइनाइट पोटेंशियल वेव, ठीक है, जैसे साई एन, ठीक है। ये हम लोग को पहले से पढ़ चुके हम लोग यहाँ पे कि इफ साई वन साई टू साई थ्री साई एन, ठीक है, विल फॉर्म ए सेट ऑफ ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, ये तुमको बताया गया था। ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फाइंड करेंगे, इसका मतलब क्या होगा हम लोग यहाँ पे, ये जो साई एन स्टार साई एम ये डी एक्स इन ऑल स्पेस क्या होगा हम लोग यहाँ पे, ऑर्थोनॉर्मल में डेल्टा एम एन होता है हम लोग यहाँ पे, है ना, मतलब नॉर्मलाइज्ड होगा और ऑर्थोगोनल होगा हम लोग यहाँ पे। तो ये हम लोग बेसिस फॉर्म करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे कि एनी वेव फंक्शन जो होगा हम लोग का साई एक्स कैन बी रिटन एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस ऑर्थोनॉर्मल वेव फंक्शन, ये होता है ना हम लोग यहाँ पे सी एन साई एन। तो जहाँ पे C1 C2 C3 ये क्या है हम लोग यहाँ पे, ये बताएंगे हम लोग यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द स्टेट साई वन क्या होगा हम लोग यहाँ पे, मॉड ऑफ C1 स्क्वायर होता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन स्टेट साई वन क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, मॉड ऑफ C1 स्क्वायर होगा,
ना, ये सब चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग यहाँ पे ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ बेसिस हम लोग यहाँ पे, और अगर हम लोग यहाँ पे ये पार्टिकल अभी इस न्यू स्टेट में है, जो कि सेट ऑफ, ठीक है, पार्टिकल इज दिस न्यू स्टेट, और जो कि सेट ऑफ ऑर्थोनॉर्मल बेसिस हम लोग psi1 psi2 psi3 हम लोग यहाँ। और तुमको ये भी बताया गया था कि जो एक्सपेक्टेशन ऑफ एनर्जी या एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी, ये क्या होता है हम लोग यहाँ पे, सम ओवर आई प्रोबेबिलिटी इनटू एनर्जी होता है हम लोग यहाँ पे, PI है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, सम ओवर आई मॉड ऑफ CI स्क्वायर और EI, यही होता है हम लोग का टोटल एनर्जी, जो एक्सपेक्टेशन ऑफ एनर्जी होगा, एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी इन स्टेट साई, यही होता है ना हम लोग का एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी या एक्सपेक्टेशन ऑफ एनर्जी इन स्टेट साई ऑफ द पार्टिकल, ये होता है हम लोग यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ हम लोग को पता है। हम लोग यहाँ पे ऐसे ऑर्थोनॉर्मल बेसिस हम लोग का सेट ऑफ दिया रहेगा तो कैसे निकालना। ठीक है, तो ये इस स्टेप से हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे एनर्जी अब अभी हम लोग तो 1D बॉक्स पढ़ चुके हैं हम लोग यहाँ पे, तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे यूज करके हम लोग यहाँ पे एक एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो इससे नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। ठीक है।